सुमेरियन देवता आपके नॉर्मल सुपर हीरो टीम से भी ज्यादा अजीब। ये देवता किसी भी मॉडर्न सुपर हीरो टीम से कहीं ज्यादा विचित्र और दिलचस्प थे। क्या आप सुमेरियन लोगों के बारे में जानते हैं? ये लोग प्राचीन मेसोपोटामिया के निवासी थे और उन्होंने सभ्यता की नींव रखी थी। वो मेसोपोटामिया के कूल किड्स जैसे थे। उन्होंने लिखना, बियर और शायद पहिया भी इन्वेंट किया था। सुमेरियन लोगों ने न केवल लेखन प्रणाली का आविष्कार किया, बल्कि उन्होंने बियर बनाने की कला में भी महारत हासिल की। और हाँ, पहिया भी उन्हीं की देन है। लेकिन उनकी कहानियां गॉड्स के बारे में बहुत ही वाइल्ड हुआ करती थीं। उनके देवताओं की कहानियां इतनी रोमांचक और विचित्र थीं कि आप सोच भी नहीं सकते। थॉर और लोकी को भूल जाओ, ये लोग तो कुछ और ही लेवल के थे। सुमेरियन देवता किसी भी नॉर्स मिथोलॉजी के देवताओं से कहीं ज्यादा पागलपन भरे थे। एक कॉस्मिक रियलिटी शो इमेजिन करो जिसमें बॉलीवुड अवार्ड्स नाइट से भी ज्यादा ड्रामा हो। बस वही है सुमेरियन मिथोलॉजी। सुमेरियन मिथोलॉजी में इतना ड्रामा और सस्पेंस था कि आज के किसी भी रियलिटी शो को मात दे सकता है। और हाँ, ये आपके टिपिकल गुडी टू शूज देवता नहीं थे। ये देवता किसी भी पारंपरिक देवताओं की तरह नहीं थे। ये बहुत ही अनोखे और विद्रोही थे। इन्हें जलन होती थी, ये लड़ते थे। इनके बच्चे भी थे जो इनसे भी बड़े ट्रबल मेकर्स निकले। सुमेरियन देवताओं के बीच ईर्ष्या और संघर्ष आम बात थी और उनके बच्चे भी कम नहीं थे। वे भी बहुत शरारती और उपद्रवी थे। ये देखने में किसी डिवाइन सोप ओपरा जैसा है, लेकिन आज के टीवी से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग है। सुमेरियन देवताओं की कहानियां किसी भी आधुनिक टीवी शो से कहीं ज्यादा मनोरंजक और दिलचस्प थीं। उनके जीवन में इतना ड्रामा और रोमांच था कि आप कभी बोर नहीं हो सकते थे। आनु ऊपर वाला सबसे बड़ा आदमी, सच में। सबसे पहले हमारे पास आनु है, जो सुमेरियन देवताओं के बिग बॉस मैन हैं। वो स्काई गॉड हैं, अपने सेलेस्टियल पैलेस में रहते हैं, शायद कुछ डिवाइन पीते हैं और हम मॉर्टल्स को चींटियों की तरह इधर उधर भागते हुए देखते हैं। ज़्यूस जैसा सोचो, लेकिन कम बिजली और ज्यादा दाढ़ी के साथ। सच में, क्या आपने मूर्तियां देखी हैं? वो दाढ़ी है जिस पर एक पूरी एपिक पोएम लिखी जा सकती है। एनु ज्यादा हैंड्स ऑन काइंड ऑफ गॉड नहीं थे। वो रूल सेट करने में और फिर बाकी सबको चीजें खुद समझने देने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उस प्रोफेसर की तरह जो आपको कॉलेज में पढ़ाता था और ढेर सारा होमवर्क देता था, लेकिन कभी खुद क्लास में नहीं आता था। एंकी बुद्धि के देवता और अजीब मछली मानव। फिर आते हैं एंकी विजडम, वाटर और रुको जरा, अजीब फिश पीपल बनाने वाले देवता। हाँ, आपने सही सुना। एंकी थोड़े मैड साइंटिस्ट टाइप के थे, हमेशा क्रिएशन के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे और कुछ अजीबोगरीब इन्वेंशंस करते रहते थे। बैक टू द फ्यूचर वाले डॉक ब्राउन को सोचो, लेकिन मेसोपोटामियन अंदाज में। उन्हें मानवता को सिविलाइजेशन के तोहफे देने का श्रेय भी दिया जाता है, जो बहुत ही कूल है। लेकिन फिर उन्होंने दुनिया में मॉन्स्टर्स का ढेर भी छोड़ दिया, तो शायद वो हमेशा सोच समझकर काम नहीं करते थे। कुछ मिलता है, कुछ खोता है ना? इनाना असली ड्रामा क्वीन। चलिए अब बात करते हैं इनाना की, जो लव, वॉर और पूरी तरह से ड्रामा की गॉडेस थी। वो सुमेरियन देवताओं की बियोंसे जैसी थी, पावरफुल, ब्यूटीफुल और किसी से भी पंगा लेने से नहीं डरती थी। सच में, ये देवी पार्किंग स्पॉट के लिए भी युद्ध छेड़ सकती थी। लेकिन हाँ, वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी थी और जो चाहती थी उसके लिए लड़ती थी, जो बहुत इंस्पायरिंग है। साथ ही शेफर्ड गॉड डुमुजी के साथ उनकी लव स्टोरी बिल्कुल ओरिजिनल द नोटबुक जैसी है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन ज्यादा है और टिश्यूज कम। एपिक लव स्टोरीज की बात करें तो हम गिलगमेश को नहीं भूल सकते, जो उरुक के लेजेंडरी किंग थे और एपिक ऑफ गिलगमेश के हीरो थे, जो असल में दुनिया की सबसे पुरानी एक्शन मूवी स्क्रिप्ट है। ये कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब गॉड्स और ह्यूमंस एक साथ रहते थे और एडवेंचर्स हर कोने में छुपे होते थे। 2/3 भगवान और 1/3 इंसान। गिलगमेश आपके क्लासिक सुपर हीरो थे, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और थोड़े से एरोगेंट भी। उनकी ताकत और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बनाया, लेकिन उनकी इंसानियत ने उन्हें और भी खास बना दिया। वो अपने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे और उनके डीड्स ने उन्हें अमर बना दिया। वो एमेजी के लिए शेरों से कुश्ती लड़ते थे, मॉन्स्टर्स से युद्ध करते थे और इमॉर्टैलिटी की तलाश में एपिक क्वेस्ट्स पर जाते थे। उनकी एडवेंचर्स ने उन्हें कई खतरों का सामना कराया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बैटल और हर क्वेस्ट ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और उनके कैरेक्टर को और भी गहरा किया। लेकिन उन सब दिखावे के पीछे गिलगमेश बस एक ऐसे इंसान थे जो केओस से भरी दुनिया में मीनिंग ढूंढ रहे थे। उनकी ताकत और साहस के बावजूद वो भी बाकी इंसानों की तरह ही थे, वल्नरेबल और इमोशनल। वो अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने हमें भी बहुत कुछ सिखाया।
उन्हें मौत से डर लगता था, उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत का गम था और आखिरकार उन्होंने ये सीखा कि असली इमॉर्टैलिटी पीछे एक लेगेसी छोड़ने से मिलती है। उनके बेस्ट फ्रेंड एनकिडू की मौत ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया और इसने उन्हें अपनी मॉर्टैलिटी का सामना करने पर मजबूर किया। इस जर्नी ने उन्हें सिखाया कि असली अमरता हमारे डीड्स और हमारे द्वारा छोड़ी गई लेगेसी में होती है। डीप बात है ना? गिलगमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हीरोइज्म सिर्फ ताकत और साहस में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकारने और उनसे सीखने में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब, चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने जीवन में मीनिंग और पर्पस की तलाश में हैं। अब इन सभी पावरफुल डीटीज को एक सेलेस्टियल पैलेस में रहते हुए इमेजिन करो। आपको पता है ना कि वहां ड्रामा तो होना ही है। और हां, सुमेरियन देवताओं ने निराश नहीं किया। वे पावर, टेरिटरी और यहां तक कि सबसे अच्छी दाढ़ी किसकी है इस पर भी लड़ते थे। स्पॉइलर अलर्ट, अभी भी एनो की है। और ये सिर्फ छोटी मोटी नोकझोंक नहीं थी। हम बात कर रहे हैं उन एपिक बैटल्स की जिन्होंने हेवेंस को हिला दिया और धरती पर बाढ़ ला दी। ये बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम जैसा है, लेकिन ज्यादा सैंडल्स और कम स्पेसशिप्स के साथ। लेकिन यहां एक अजीब बात है। एक ऐसी कल्चर के लिए जो अपनी गॉडेसेस से इतना प्यार करती थी, सुमेरियनों को उन्हें गायब करने की भी बहुत बुरी आदत थी। सच में, कुछ सबसे पावरफुल फीमेल डीटीज बिना किसी निशान के मिथ्स से गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कॉस्मिक सोप ओपरा से बिना किसी प्रॉपर गुड बाय के ही लिखकर बाहर कर दिया गया हो। कुछ स्कॉलर्स को लगता है कि ऐसा समेरियन सोसाइटी में पावर डायनामिक्स बदलने की वजह से हुआ, जबकि अन्य मानते हैं कि कहानी में कुछ और भी है जिसका पता हमें अभी तक नहीं चला है। यह सदियों पुराना एक मिथोलॉजिकल रहस्य है। सुमेरियन तकनीक, क्या वे अपने समय से आगे थे? सुमेरियन सभ्यता, जो लगभग 4500 ईसा पूर्व में उभरी, ने कई क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की थी। लेकिन सुमेरियन लोग सिर्फ गॉड्स और मॉन्स्टर्स के बारे में ही नहीं थे। उनकी संस्कृति और ज्ञान का विस्तार विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग तक था। वे अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस्ड भी थे। उनके द्वारा विकसित की गई तकनीकों ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। मैं बात कर रहा हूं इरिगेशन सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और यहां तक कि एस्ट्रोनॉमी की, जो नील डिग्रास टाइसन को भी प्राउड कर दे। उनके सिंचाई प्रणाली ने कृषि को एक नई दिशा दी, जिससे उनकी सभ्यता को स्थिरता मिली। उनके पास एपिक ऑफ अट्राहेसिस नाम की एक चीज थी, जो एक ऐसे ग्रेट फ्लड की कहानी बताती है जो देवताओं ने मानवता का नाश करने के लिए भेजा था। जाना पहचाना लग रहा है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सुमेरियन लोग प्राकृतिक आपदाओं और उनके प्रभावों को कैसे समझते थे। यह मूल रूप से नोआज आर्क का सुमेरियन वर्जन है, लेकिन बहुत पुराना। यह दर्शाता है कि कैसे कहानियां और मिथक समय के साथ विकसित होते हैं और विभिन्न संस्कृतियों में फैलते हैं। क्या उनसे एलियंस मिले थे जिन्होंने अपना एडवांस्ड नॉलेज उनके साथ शेयर किया था? कुछ लोग मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की उन्नति के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का हाथ था। क्या उन्हें टाइम में खोए हुए सीक्रेट्स मिल गए थे? उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष और लेख हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज भी अनसुलझे हैं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, सुमेरियन सभ्यता ने अपने समय में जो योगदान दिया वह आज भी हमें प्रेरित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वे वास्तव में अपने समय से कितने आगे थे। एंशिएंट मिथ्स, मॉडर्न इंस्पिरेशन। तो हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानियों की परवाह क्यों करनी चाहिए जो हजारों साल पहले गायब हो गई थी? सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, लेकिन इसके अलावा ये मिथ्स दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशंस में से एक के बिलीफ्स, फियर्स और एस्पिरेशंस की एक झलक दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने आर्ट, लिटरेचर और यहां तक कि वीडियो गेम्स के अनगिनत कामों को इंस्पायर किया है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से लेकर स्टार वॉर्स तक आप हर जगह सुमेरियन मिथोलॉजी की झलक देख सकते हैं। क्या आपके अंदर अभी भी वो सुमेरियन चिंगारी है? सुमेरियन लोग भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ गूंजती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमेशा करेज, कंपैशन और थोड़े से ह्यूमर के लिए जगह होती है। और कौन जाने, हो सकता है कि इन एंशिएंट टेल्स के भीतर सच्चाई का एक अंश छिपा हो जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार, अगर मेसोपोटामियन कहानीकार हजारों साल पहले फिश पीपल और स्काई गॉड्स की कल्पना कर सकते थे,
तो कौन कह सकता है कि भविष्य में हमारे लिए क्या क्या अजूबे इंतजार कर रहे हैं। तो असल में हुआ क्या था। हो सकता है कि हम सुमेरियन गॉड्स और उनके एपिक एडवेंचर्स की पूरी कहानी कभी न जान पाएं, लेकिन यही चीज मिथोलॉजी को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ये कहानियों, सिंबल्स और बिलीफ्स का एक बहुत बड़ा पजल बॉक्स है जो हमारे द्वारा सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब आप कोई अच्छी कहानी ढूंढ रहे हो तो समेरियन मिथोलॉजी की दुनिया में क्यों न जाएं। आप जो डिस्कवर करेंगे उससे आप हैरान हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फिश पीपल के लिए एंकी का रेसिपी मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है।